ठाकुरगंज में मवेशी हाट में अवैध वसूली का आरोप, प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप। आपको बता दें कि 30 मई 2025 किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत बाजार समिति मार्केटिंग यार्ड में संचालित मवेशी हाट को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय प्रतिनिधि व जिला परिषद क्षेत्र संख्या 13 के सदस्य अहमद हुसैन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हाट संचालन की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर ऑफिसर को दी गई थी, जिसे एसडीओ के आदेशानुसार लागू किया जाना था। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हाट का संचालन दलालों द्वारा अवैध रूप से किया जा रहा है। आपको इस बात की भी यहाँ पर पूरी जानकारी देना चाहेंगे कि अहमद हुसैन ने आरोप लगाया कि ठाकुरगंज एसडीओ के संरक्षण में पिछले कई महीनों से अवैध वसूली की जा रही है, जो कि सरकारी राजस्व की खुली चोरी है। उन्होंने बताया कि इस विषय से संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायत दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिनांक 30 मई 2025 को एक बार फिर दलालों के माध्यम से मवेशी हटिया में अवैध वसूली की जा रही थी। मौके पर कोई सरकारी अधिकारी या प्रशासनिक व्यवस्था नजर नहीं आई। ईद उल अजहा कुर्बानी को लेकर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी थी, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रशासन की गैर मौजूदगी में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और कई लोगों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। स्थानीय प्रतिनिधि अहमद हुसैन के हस्तक्षेप और समझदारी से मामला किसी तरह शांत कराया गया। उन्होंने मांग की है कि दोषियों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए और हाट का संचालन सरकारी आदेशानुसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीणों को सुरक्षित और निष्पक्ष व्यवस्था मिल सके। यहाँ पे जो सर ये गाय और जो गाय लोग है उसका 400 रुपया लेते हैं, ठीक है। नहीं, गाय और ये बच्चा का जो है 400 रुपया लेते हैं, और गोरू का ये भैंस का जो है वो 200 रुपया लेते हैं, और बकरी का जो है वो 100 रुपया लेते हैं। बांस का भी ज़्यादातर दाम लेते हैं वहाँ से लेने के निकालने के लिए। 3 रुपया एक बांस का ले रहा है। 3 रुपये एक बांस का ले रहा है सर। क्या ये सही बोल रहा है भैया? सही बोल रहा है। सही बोल रहा है। किसी से 100 रुपया। तो आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद जावेद। क्या ये सर जो बोले आगे वाले क्या होता है, सब दलाली होता है। तो ज्यादातर लेते हैं? ज्यादातर यहाँ मतलब ये करके लेता है, रिक्वेस्ट करके। इतना गरीब से लूटता है ये लोग, बहुत ज्यादा गरीब से लूटता है। गरीबों को बहुत लूट रहा है। बहुत लूटता है। जितना दाम होना चाहिए तो 3 गुना दाम रखता है। गरीबों को बहुत लूटता है, इसलिए आज गरीब है। अगर ज्यादा बोलने से वो लोग मारपीट करने में उतर जाता है। सब करने में उतर जाता है। मारपीट देखो ना, 4-5 मुक्का मारा है यहाँ पे आपको। हाँ, एक आदमी अगर मारपीट कर रहा है तो सारा आदमी उठ जाता है। उसका मतलब बहुत सारे आदमी है। हाँ, वो सारे आदमी लेकर मारपीट करते हैं। सारे आदमी एकजुट मिला हुआ है। और हम लोग साल में एक बार आते हैं हाट में, और ये लोग हर बार हाट में आता है, लूट मार करता है। तो हाट कब लगती है? हाट सोमवार को, शुक्रवार को। सप्ताह में 2 दिन? हाँ, हफ्ता में 2 दिन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। कौन सा जगह ये ठाकुर ने बोला था सर। यहाँ जो वसूली हो रहा है, यहाँ बाजार समिति का, ये वसूली कौन कर रहा है? ये तो विभागीय वसूली होना चाहिए था, क्योंकि सरकार के द्वारा इस बार जो है कोई टेंडर नहीं हुआ है। तो यहाँ जो है पूर्व के जो ठेकेदार है, जो पूर्व में लिए थे, वही लोग वसूल रहा है, मनमानी वसूल रहा है। यहाँ सरकार के द्वारा डिपुट किया गया जियो को, तो सरकार के द्वारा एक भी आदमी नहीं जो यहाँ पर नहीं है, जिससे ये लोग मनमानी वसूल रहा है। और आज जो है एक बहुत बड़ी घटना फिर से बच गई। 2 पक्षों में काफ़ी मारपीट हुआ, और मारपीट में हम लोगों ने आके इसको बीच बचाव किया। ये तो 1-2 हज़ार की संख्या में लोग दोनों गांव के आगे थे। अगर हम नहीं आते तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। इसके संबंध में मैंने एसडीओ साहब से भी बात किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, सरकारी ये मतलब विभागीय के द्वारा वसूल होना है, लेकिन यहाँ पर कोई भी विभागीय के कर्मचारी या पदाधिकारी नहीं उपस्थित हुए हैं, और ना एक भी कर्मी है, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और हम सरकार से मांग करते हैं, जो सरकार को पूर्व के जो ये लोग वसूली कर रहा है, अभी अगर सरकार के द्वारा कुछ लोग नहीं है, सरकारी लोग नहीं है, तो ये पैसा का जो आज वसूली होगा, कम से कम 8 से 10 लाख रुपया की वसूली है आज, क्योंकि कुर्बानी का हाट है। और आप लोगों ने भी देखा है कि कितनी भीड़ थी, लेकिन यहाँ सरकार को बस 1-2 मोबाइल से दिखाकर सारा अपना पॉकेट में करने का काम करेंगे। कितने दिन से चल रहा है सब? ये तो मार्च के बाद जो है अप्रैल से होना था, ये अप्रैल से गोरखपुरा चल रहा है, और मनमानी पैसा वसूल रहा है। गाय के साथ लेको भी होता है। अभी आप लोगों ने सुना है कि उसका भी 200 रुपया लिया जाता है, जबकि उसका पैसा नहीं लेना चाहिए। 400 रुपया लिया जाता है और 200 का रसीद लिया जाता है। तो ये तो गरीबों के साथ अन्याय है। हम इस क्षेत्र के जिला परिषद होने के नाते जिला जदयू के उपाध्यक्ष भी है, हमको काफ़ी फ़ोन आया, आके देखते
सकते हैं जो स्थिति थी बाजार मार्केट में, तो अगर हम समय नहीं पहुंचते तो कोई भी अप्रिय घटना वसूली कैसे किया जाता है? क्या क्या लोग कैसे किस तरह से वो लेता है? वसूली किया जा रहा है। सरकार का कोई भी व्यक्ति या एक भी व्यक्ति सरकारी स्टाफ नहीं, वसूली जो करता है एक गाय का कितना लेता है? ये गाय का यहाँ तो 200 रुपया करके लिया जा रहा है और लोगों का 400 रुपया लिया जा रहा है, तो उसका बछड़ा का और गाय का 400 में जो है उसको फ्री होना चाहिए था और मनमानी ढंग से वसूला जा रहा है। और ये जो भी हो, लेकिन इसकी गिनती कौन देखेगा? ये जो आज सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, आज जो हमको लगता है कि 5-7 लाख रुपया का कलेक्शन हुआ है, 8 लाख रुपया का, क्योंकि जो भीड़ होती है कुर्बानी में, आगे हाथ को देख लीजिएगा, सरकार अपने स्तर से आदमी डिप्यूट करेगा, पता स्पष्ट स्थिति सामने हो जाएगी कि कितना हटिया, ये 2-4 हटिया कलेक्शन होता है। ये किसके नेतृत्व में अभी चलना था? बीओ का? ये एसडीओ साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ठाकुरगंज बीओ को दिया गया है। बीओ का कोई स्टाफ भी नहीं है, बीओ है। आप देखे किसी टाइम बीओ को यहाँ पे? कोई स्टाफ ही नहीं, आप भी देख लीजिए, नहीं है ना, स्टाफ भी नहीं है। क्या नाम होगा आपका सर? अहमद हुसैन। अहमद हुसैन। जगह का नाम हटिया क्या नाम है? ठाकुरगंज बाजार पूजा समिति। कि आंगनबाड़ी क्या घटना थी सर? जैसे कल की घटना जो है, आंगनबाड़ी केंद्रों में हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, सही ढंग से नहीं चलता आंगनबाड़ी केंद्र। जी, तो हम लोग पूछते हैं कि भाई ऐसी दशा और दिशा क्यों है आंगनबाड़ी केंद्र? जी। तो कुछ आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा बताया गया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को तो बहुत कम पैसा मिलता है, 12,000-13,000, उसी से जो हम लोग को 3,000-3,500 रुपया देना पड़ता है, तो हम लोग कहाँ से चलाएंगे? और इसकी शिकायत मैंने पूर्व में भी आपका जिला परिषद की मीटिंग में, मेरी वाइफ है क्योंकि जिला परिषद सदस्य भी है, वो आवेदन दिया गया था, उसका अभी तक जांच हुआ, क्या हुआ जांच भी नहीं हो पा रहा है। पता नहीं ये मामला क्यों नहीं सही हो पा रहा है। और आप सोच सकते हैं जिस आंगनबाड़ी केंद्र में 12 से 14,000 रुपया महीने में बच्चों को प्रसार मिलता है खाने के लिए, और उस आंगनबाड़ी केंद्र में 3,000-3,500 रुपया एक सेंटर से वसूला जा रहा है, तो वो क्या खिलाएगा आंगनबाड़ी सेविका? तो इसीलिए हम माननीय डीएम साहब से और हमारे जो ICDS का भी जो प्रभारी हैं DDC साहब से, क्योंकि उसको इस चीज़ में अवगत पहले भी करा चुका हूँ और अभी कह रहा हूँ कि इसकी जांच होकर एक टीम गठित करके टीम गठित होनी चाहिए और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मामला क्या है। यानी इसमें जो 0 से लेके 11 माह कुछ 9 महीना तक जो बच्चे को पोषण दिया जाता है, जैसे कि कुछ आपका THR हो गया, कुछ स्कूल पूर्व शिक्षा हो गया, तो इन लोगों को क्या लग रहा है कि THR वितरण नहीं होता है क्या? वितरण तो एकदम, सोचिए कि THR के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति किया जाता है, और दूसरी बात बच्चों को जो पोषण मिलता है खाने के लिए, जो मीनू के हिसाब से आप स्वतः सुबह किसी दिन निकल जाइए, किसी भी दिन मीनू के हिसाब से ये लोग नहीं खिला पाता है। क्यों? कारण है इससे सबसे बड़ा कि इसमें प्रत्येक सेंटर से जो वसूली हो रही है, ये लोग भी बेवकूफ़ है। ये लोग सोचता है हम लोग तो अफसर को या सुपरवाइजर को पैसा देते हैं तो इससे जो है हम लोग बच जाएंगे, और जिसके कारण ऐसा। तो इस मामले को लेके आप CDPO से मिले हैं? हाँ, इस मामले को लेकर मैंने अवगत भी कराया है। CDPO जो अभी DPRO भी है, जिला के प्रभार में भी है, उनको मैंने कई दफ़ा कहा भी है। जी DPO भी है, कई दफ़ा कहा भी है। और कुछ इससे ठाकुरगंज प्रखंड में मैं समझता हूँ कुछ दलाल को भी सेटिंग किया गया है। आंगनबाड़ी सेविका आती है, बाइक से लेके घूम के वसूला जाता है। एकदम 100% इसी है। क्या मांग है आपका? हमारा मांग है कि इसमें उचित जांच करके वैसे दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो बच्चों को पोषण मिलता है, खाने का जो राशन मिलता है, वो नियमित ढंग से चले। ये मेरी सरकार से और डीएम साहब से, माननीय डीएम से मांग है। परिचय बता दीजिए सर। अहमद हुसैन, जिला परिषद प्रतिनिधि, क्षेत्र संख्या 13। नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे आज बहुत बड़ी मारपीट हो गई है। हम अभी बचाव नहीं करते, दो पक्षों में बहुत बड़ा मारपीट हो जाता, जिसको लेकर मवेशी को लेकर खरीद बिक्री में काफ़ी तनावपूर्ण रहा है। मैंने अभी एसडीओ साहब से बात किया है, एसडीओ साहब ने स्पष्ट कहा है कि वहाँ 4 बीओ को दिया गया है, लेकिन यहाँ देखें सब लोकल आदमी है, कोई भी सरकारी स्टाफ यहाँ उपस्थित नहीं करता है, और यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है। मतलब इतना बड़ा हाट है, कुर्बानी का हाट है, यहाँ तो कुछ होना चाहिए ना व्यवस्था सरकार की तरफ से। ये हाट है सरकार के द्वारा है, अभी कोई नहीं करा रहा है। विभागीय वसूली है, लेकिन यहाँ पूर्व के जो ठेकेदार थे वही लोग यहाँ वसूली। आज वसूली कौन कर रहा है? विभागीय कर रहा है? विभागीय ठेकेदार का आदमी नहीं, कोई सरकारी आदमी नहीं, कोई आदमी नहीं। बीओ को डिप्यूट किया गया है, लेकिन बीओ नहीं है, बीओ कोई सरकारी स्टाफ भी नहीं।
नहीं है। तो ये आज कोई घटना घटेगी इसकी जवाबदेही कौन लेगी? देखिए इसको मार के खून निकाल दिया, देखिए ये ऑपरेशन वाला आदमी है, इसको मार के खून निकाल दिया। आपके साथ कैसे घटना हुई? क्या घटना हुई आपके साथ? उसके पास गया, ठीक है, बातचीत दो चार बात किया, उसके बाद कॉलर पकड़ लिया। 3 आदमी कॉलर पकड़ा, 2 आदमी मार रहा है, 1 आदमी पकड़ कर रखा। कौन मारा? वही ये ठेकेदार सब है लोग, सब वही है, आपने सब भी है। सब मिला हुआ है। किसका आदमी? किसका आदमी? यानी एक आदमी मार लगाया। किसका आदमी है वो मारने? ये हटिया का आदमी है, हटिया का व्यापारी आदमी है, पूरी व्यापारी आदमी है, बेकार सब है, सब एक ही जुट में है, सब गोरख धंधा हो रहा है, यहाँ गोरख धंधा हो रहा है। रोज ऐसा ही हो रहा है, यहाँ या तो बोर्डर धंधा सब हो रहा है। आप यहाँ के हटिया के कौन है? आप हटिया में यहाँ क्या कर रहे बम्बई से खरीदने आए? बकरीद के लिए गोरू खरीदने के लिए आए हैं। बकरीद के लिए गोरू खरीदने आए थे, ठीक है। ये लोग जो है अपने बीच में कुछ बात कर रहे थे, अभी लोग हाँ। बात करते करते कलर पकड़ लिया। एक कलर पकड़ा, दूसरा आदमी आके, तीसरा आके, सब वही आदमी मिला हुआ है, सब आके मतलब कि हम लोग सब मिल के कर दिया। कोई हाथ वाला छुटाने नहीं है। कोई यहाँ पे जो है आपका क्या नाम हुआ जी? नाम आपका? नाम एमडी मोहसिन रजा। जगह क्या नाम? मार्केट का? मार्केट का नाम ये ठाकुरगंज है, ठाकुरगंज मार्केट। आपका क्या नाम हुआ? नाम मोहम्मद आसिफ, ये जगह का नाम? इसको इंसाफ मिलना चाहिए। ठाकुरगंज बाजार, गरुहाट। सर आपका क्या नाम हुआ? देखिए मैं यहाँ का जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ, जी। मैं मुखिया भी रह चुका हूँ जी, जी। और अभी जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। जी। हम कह रहे थे इतना बड़ा कितना हो जाता। यानी कि आप चाह रहे हैं कि यहाँ शांति और अच्छा से काम हो और सुचारू रूप जी, से, जी। लेकिन यहाँ कोई कुछ दिख नहीं रहा आपको। कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो इससे दुर्घटना बड़ी हो सकती हो है। जाती है अगर हम नहीं पहुँचते ओह। तो जिस तरह का माहौल था, 2000 आदमी एक तरफ था, 1000 जी, आदमी जी। एक तरफ था, तनावपूर्ण माहौल को सर जी, जी। देखिए हम लोग उसको संभालना ये बहुत बड़ी अगर हम नहीं आते तो कोई भी अपनी घटना घट सकती है। और यही चीज मैंने यहाँ पर मैंने पूछने आया कि यहाँ का हाट कौन चला रहा है, तो बीओ बोला, तब मैंने एसडीओ साहब से बात किया है, रुको, एसडीओ साहब से बात किया, एसडीओ साहब ने बोला कि वहाँ मैंने बीओ को दिया हूँ, लेकिन मैंने देखा या एक भी कोई बीओ का स्टाफ नहीं है। नहीं, स्टाफ भी नहीं है। पूर्व के जो ठेकेदार लिया करते थे वही लोग आज अपने रंगदारी से और मनमानी से ठेकेदार चल रहा है। और आज देख सकते हैं कम से कम 2 से 3 हजार मवेशी का बिक्री होगा, लेकिन सरकार को मतलब 100, 200, 300 दिखा के राजस्व की चोरी हो रही है। तो इसको देखना चाहिए सरकार को। मैं सरकार का एक अंग हूँ। तो ये सर ऐसा है कि अगर यदि आप नहीं आते आज तो बड़ी घटना हो सकती थी। दुर्घटना घट जाती, तो आज हो जाती नहीं, घट जाती। पूछ लीजिए, हमसे मत पूछिए, इलाके के लोगों से पूछ लीजिए आप। क्या सर सही बोल रहे हैं सर? ये बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर बड़े अगर मुखिया साहब अगर नहीं आते तो यहाँ पे कुछ घटना हो जाता, लेकिन इसको सुधारना चाहिए। तो हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे सब ये अन्याय हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए। जी हमको इंसाफ। तो आप लोग चाह रहे हैं कि विभाग के द्वारा अच्छा से काम हो, अच्छा से काम हो, कोई दलाल यहाँ नहीं बैठे, या ताकि राजस्व को करोड़ों का नुकसान न हो। राजस्व आप देखते हैं 2000 से 3000 मवेशी बिक्री होता है। या सरकार के लोग अगर बैठेंगे, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ यहाँ 5-7 लाख का डेली का कलेक्शन। यानी कि आप सरकार के साथ हैं कि आप चाह रहे हैं कि राजस्व कानून के साथ, सरकार के साथ राजस्व का जी पूरा सरकार के पास पहुँचे, चोरी ना हो। और सरकार का डिप्यूट। क्या नाम हुआ सर आपका? अहमद हुसैन, जिला परिषद प्रतिनिधि क्षेत्र सिंह और पूर्व जिला उपाध्यक्ष जदयू किशनगंज।